हूं साक्षी जोशी और बिहार से और बिहार के गोपालगंज से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया कि आखिर एक ऐसा पुल जिसको बनने में तो लग गए 8 साल, जिसके ऊपर लागत लग गई 264 करोड़ रुपए, लेकिन गिरने में उसने 1 महीना भी नहीं लगाया, महज 29 दिन और पुल ढह गया। अब इस पर विपक्ष को भी मौका मिल गया है। तेजस्वी यादव लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुशासन बाबू को कुशासन बाबू और उनके भ्रष्टाचार पर गलती से भी सवाल मत कर लेना, इस तरह के तंज कस रहे हैं। इसी पर हमसे बात करने के लिए तेजस्वी यादव खुद मौजूद हैं। तेजस्वी, अभी तक के इतिहास में मुझे लगता है कि पहली बार ही हुआ होगा कि 29 दिन में कोई अभी अभी बना हुआ पुल जो कि 8 साल लग गए वो ढह गया। इस तरह से तो लागत हो गई एक दिन में 9 करोड़ रुपए। एकदम आप देखिएगा, ये पूरी तरीके से ये पहली कोई बिहार में घटना नहीं है। ये 29 दिन में ये पुल ढहा है जो 264 करोड़ रुपए का पुल बना था। 8 साल से ये बन रहा था, जैसा आपने बताया। आपको एक और चीज याद दिला दें कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री को कहल गांव में जाना था एक बांध का उद्घाटन करने, जहां एक दिन पहले ही उद्घाटन के पहले ही वो जो है टूट के गिर गया। तो ये सिचुएशन लगातार जो है, सिर्फ पुल ही नहीं गिरा है बल्कि 70 घाट का जो पुल गिरा है उसके साथ ही साथ जो बांध है वो भी टूटा है। और ये अजीब है कि 1 महीने, ठीक आज के दिन ही मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था और आज 1 महीने के अंदर जो है 29 दिन में ये पुल जो है वो टूट के गिर गया है। मैं पूरी तरीके से मौका मिल गया है नीतीश कुमार के ऊपर नहीं, ये मौका ये बात नहीं। बिहार जो है, बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। कोविड-19 को लेकर के हो, पुल गिरने से हो, बांध गिरने से हो, मतलब नीतीश कुमार जी का ये भ्रष्टाचार का बलि चढ़ गया है ये पूरा ये पुल। और 264 करोड़ रुपए जो है जनता का, टैक्स पेयर, ये भ्रष्टाचार करने वाले जो हैं, संरक्षण जो देने वाले हैं, ये बलि चढ़ा रखा है इन लोगों ने। इसमें नीतीश कुमार जी जो है संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है और लगातार जो है इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश कुमार अभी भी अब चुप्पी साधे हुए हैं, इनको आकर के एक्सप्लेन करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उनको तुरंत तत्काल में जो मंत्री हैं नंदकिशोर जी, उनको बर्खास्त करना चाहिए, ब्लैकलिस्ट कंपनी को करना चाहिए और रिकवर करने के लिए जो है कदम उठाने चाहिए। बाकायदा मैं तो कहता हूं कि कंपनी पे भी FIR करना चाहिए। अगर जान मान का नुकसान होता तो इसकी जिम्मेदार कौन होते, कोई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री को सामने आकर के एक्सप्लेन करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। और मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि यहाँ जितने भी बड़े घोटाले होते हैं तो पूरी तरीके से उनको संरक्षण मिलता है, किसी पे कार्रवाई नहीं की जाती है। कोई बड़ा अधिकारी जो है, कोई बड़ा मंत्री है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बिहार में 15 साल में लगभग 55 घोटाले हुए हैं और ये 55 घोटाले मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, बल्कि जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, माना है कि 55 घोटाले हुए हैं। और इस 55 घोटाले में अभी तक कोई दोषी नहीं पाया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, नीतीश कुमार जी को जवाब देनी चाहिए। वहां मंत्री कहते हैं कि ये बाढ़ की वजह से जो है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, ये बाढ़ की वजह से नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की वजह से टूटा है। हम भी पथ निर्माण मंत्री थे। चूहों की वजह से तो नहीं हुआ ना, क्योंकि चूहों पर तंज किया आपने। नहीं, चूहों ने तो बांध काट ही दिया है। इससे महंगे महंगे बांध काटे हैं, 300 करोड़ का बांध काटा है चूहों ने। और ये तो बिहार के मंत्री कहते हैं। बिहार में ये स्थिति आ गई है, चूहे बांध काट देते हैं और मंत्री जो है कह रहा है कि भाई पानी आ गया ज्यादा, उसकी वजह से हो गया। तो 1 महीने में कैसे टूट गया। और ये बाकायदा मैं कहूँ तो सॉइल का इसमें प्रॉब्लम था, इसमें बाकायदा प्रोटेक्शन का काम नहीं किया गया था, इसमें जो पिचिंग होनी चाहिए थी वो नहीं की गई थी। चुनाव का टाइम है, उससे पहले ये उद्घाटन करना चाहते थे, आनंद फानन में इन्होंने उद्घाटन किया और तुरंत जो है पुल जो है 70 घाट पुल का नाम है, लेकिन 70 दिन भी नहीं चले बल्कि 29 दिन में ही आनंद फानन भी तो नहीं कह सकते तेजस्वी, 8 साल से बन रहा है, 8 साल से बन रहा था। 2012 में ये हो सकता है, इसकी नींव रखी। मैं वही तो कह रहा हूँ, आनंद फानन ये तो 8 साल में काफी कम है। ये तो हो सकता था पुल बनने में जो है 14 साल लग जाता। ये नीतीश कुमार जी का राज है। ये इलेक्शन को देखते हुए 14 साल को कम करके 8 साल में आनंद फानन में बना लिया गया। बल्कि पुल के काम को लेकर के 4 साल 5 साल से ज्यादा नहीं लगना चाहिए अगर सारी इंतजाम हो जाए तो।
अच्छा, नीतीश कुमार ने, क्योंकि इसका इनॉग्रेशन तेजस्वी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया था और वो इस बात से बहुत दुखी थे कि उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका इनॉग्रेशन करना पड़ रहा है, और ये भी बात का मेंशन किया था बाकायदा कि मैं हमेशा ऑन स्पॉट जाकर इसलिए इनॉग्रेशन करने पे विश्वास रखता हूं कि वहां जाकर मैं क्वालिटी देख सकता हूं, अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो मैं वो भी देखने का मुझे मौका मिल जाएगा, पर इसका तो उनको उद्घाटन घर पे बैठ के करना पड़ गया। नहीं, देखिए, बहाना है, ये 90 दिन से निकले नहीं थे और लगातार हम लोग कह रहे थे कोरोना को देखते हुए कि लोगों की परेशानी को जाइए, समझिए, मजदूरों से मिलिए, उसको लेकर के इन्होंने ये टिप्पणी की थी। इनके हजारों ऐसे चीजें हैं जो इन्होंने बैठे बैठे एक जगह पे ही कई बार इन्होंने, कोई फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन नहीं किया है, कई बार इन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी क्यों ये, अब क्या कार्रवाई करेंगे, ये आखिर जिम्मेदारी इसकी कौन लेगा? हम तो लगातार कह रहे थे मुख्यमंत्री जी 90 दिन से आप बाहर निकलो, काम पे जाओ, आप देखिए, चीजों को देखिए, लेकिन वो उस समय जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। अब ये जब टूट गया है बांध, तो इसके तो पूरी तरीके से दोषी और कोई नहीं, नीतीश कुमार है, उनका प्रशासन है। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है, जिम्मेदारी की भी बात है, और बिल्कुल मुख्यमंत्री से भी पूछा जाएगा और उन्हीं से पूछा जाएगा। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रही हूं कि जब 16 जून को उन्होंने इनॉग्रेशन किया तो उन्हें तो नहीं पता था कि ये इस तरह से गिर जाएगा 29 दिन बाद। उन्होंने इस बात का मेंशन जरूर किया था कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं वो मैं ऑन स्पॉट जाकर नहीं कर पा रहा हूं, और ये बात का मेंशन किया कि मैं चाहता हूं कि मैं देखूं कि किस तरह का काम हुआ है। तो मैं इतनी सी बात बोल रही हूं कि इस बात को लेकर शायद, क्या आपको लगता है कि ऑन स्पॉट जाकर करते तो शायद इसको इनॉग्रेट नहीं करते? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जो है यहाँ पूरी तरीके से अफसरशाही चल रही है, जो अधिकारी बोलेंगे वो मानेंगे। आपने कोरोना टाइम में भी देखा क्वारंटाइन सेंटर की क्या हालत थी, लेकिन नीतीश कुमार उसको मानते भी नहीं थे कि वाकई में, वो कहते थे बेहतर है सब कुछ, लेकिन वाकई में हकीकत क्या थी, कुछ भी बेहतर नहीं था। तो नीतीश कुमार जी भले ही इंजीनियर हो, लेकिन चीजें कैसे कराई गई हैं उन्हीं के हुक्म पे तो ये उद्घाटन हुआ है। फाइल जो है मुख्यमंत्री के पास जाता है, सारी चीजें उनके पास जाती है, सारी चीजें डिस्कस होती है, बताया जाता है, कुछ अलग से क्या बताया जाता। मुख्यमंत्री कभी जा करके सॉइल टेस्टिंग नहीं करते, उनका ये कहने का मतलब था वो जा करके उद्घाटन करते तो ज्यादा बेहतर रहता। जा करके उद्घाटन करना, अगर समीक्षा ही करनी थी तो आप कोरोना से पहले निकल गए होते। कोरोना शाम से, ये तो 8 साल से पुल बन रहा है, आप कितने बार 70 घाट पुल के जाकर के आपने मुआयना किया, कितनी बार आपने जाकर के जांच किया? ये पहले भी तो गए होंगे मुख्यमंत्री या नहीं गए, वो बताएं कोरोना से पहले। अभी सिर्फ रोना रोना कि भाई अच्छा होता है हम जाते हैं तो ठीक होता है, ये कई बातों पे हम लोगों को नहीं आना। आपने 8 साल में क्या किया? फिर ये 8 साल से पुल बन रहा था, आप कितने बार गए, आपके मंत्री कितने बार गए, क्या देखा, क्या किया? और ये फर्स्ट इंप्रेशन ये आ रहा है कि ये पानी और फ्लड की वजह से नहीं टूटा है, बल्कि खराब मटेरियल की वजह से टूटा है, और जो पिचिंग होनी चाहिए थी वो ढंग से नहीं हो पाई, सॉइल क्वालिटी जो था वो ठीक नहीं था, और प्रोटेक्शन जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी। हमारी पुल निगम के अधिकारियों से भी बात हुई है, उनका भी जो फर्स्ट इंप्रेशन है, हालांकि सारी बातें जो है जो जांच के बाद निकलेगा, लेकिन बार बार केवल बिहार में ही ऐसा क्यों होता है? मुख्यमंत्री तो जाने वाले थे, आपको जो मैंने पहले भी कहा, कहलगांव में भी डैम का उद्घाटन करने, तो वो एक दिन पहले कैसे टूट गया? ये कैसे, ये बार बार बिहार में ही ऐसे चूहे जब काट जाते हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला कि चूहे काट जाते हैं बांध टूट जाता है, यानी बांध जो है चूहे काट के वो टूट जाता है क्या? तो ये मुख्यमंत्री का अपना कहना है, इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के सामने, जनता के बीच आकर के चीजों को एक्सप्लेन करें कि आखिर क्या हुआ है। जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा तो नहीं बिहार के चूहे भी नीतीश जी की सरकार गिराना चाह रहे हैं? नहीं, वो तो जनता गिराएगी, हमें अभी चुनाव की चिंता नहीं, अभी जान मान की नुकसान है। बिहार एक तरफ बाढ़ से जूझ रहा है, एक तरफ कोरोना से जूझ रहा है, और ये तो जनता जिसको चाहेगी वो होगा। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है, कम से कम हम लोग सब लोग मिलकर के उस जिम्मेदारी को निभाने का काम करें। और मुख्यमंत्री को अभी चुनाव की चिंता है, चुनाव में व्यस्त है, वो वर्चुअल रैली कर रहे हैं, जैसे वल्चर लोग का काम होता है वैसा वो काम कर रहे हैं, मौत के साथ जो है वो खेलने का काम कर रहे हैं। अब इस समय जो है चुनाव जो है
वो कहीं से भी स्थिति नहीं है चुनाव होने की। इसलिए मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह भी बार बार करते हैं, कहते हैं कि भाई आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप जो है स्टेट के लीडर हो और जनता को आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है। 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, आपने पुल का उद्घाटन किया है। तेजस्वी, ऐसा क्यों है कि आप लगातार चाह रहे हैं कि चुनाव ना हो, और चुनाव तो कैंसिल नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उनको जल्दी हो रही है कि चुनाव जीतें, चुनाव जल्दी से हो, ऐसा क्या है कि जदयू चाहती है कि चुनाव हो ऐसे समय में, लेकिन तेजस्वी आरजेडी चाहती है कि चुनाव ना हो? क्योंकि हमें जान बचानी है, लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ना। लाशों के ढेर पे हम चुनाव नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कोई बूथ से शमशान चला जाए। आज मुख्यमंत्री क्वारंटाइन क्यों है, लॉकडाउन क्यों हुआ है, क्यों लॉकडाउन को बढ़ाया गया है? सीएम हाउस में जब कोरोना पहुंच सकता है, 85 लोगों को सीएम हाउस में हो गया, गवर्नर हाउस को हो गया, जितने आला अधिकारी थे, डीएम, एसपी, मंत्री, संतरी, पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स मर रहे हैं, सब लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। तो इस समय संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, तो वाकई में लोगों की जान पे आफत आई है। अच्छा और ये पहली बार सिचुएशन हम मैं एक जाते जाते बस एक आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। चिराग पासवान के साथ आपकी नजदीकियां काफी दिख रही हैं आजकल, आप उनका ट्वीट रीट्वीट करते हैं, और नजदीकियां उस तरह से हमें सुपरफिशियली तो दिखाई दे रही हैं। ऐसा तो नहीं है दुश्मन का दुश्मन दोस्त? नहीं, आप देखिएगा उनका रीट्वीट हमने नहीं किया था, उनका कोट किया था। एक आर्टिकल आया था, उसको लेकर के हमने कोट किया था। और मेरा मानना है कि उनका जो स्टेटमेंट था चुनाव को लेकर के कि अभी चुनाव बिहार में स्थिति वाकई में नहीं है, चुनाव नहीं होना चाहिए, टालना चाहिए, तो इस बात से मैं एग्री करता हूँ। और हालांकि जिसमें भी मानवता होगी वो नहीं चाहेगा कि बिहार में इस वक्त चुनाव हो। ठीक है, तो मानवता के नाते उन्होंने कहा है। ठीक है तेजस्वी, शुक्रिया हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू। और गोपालगंज के ब्रिज पर जिस तरह से अब सियासत भी हो रही है, लेकिन सवाल भी वाजिब है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? 8 साल से जो पुल बन रहा था, 264 करोड़ की लागत से बन रहा था, महज 29 दिन में ढह गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।